Once again, hello and welcome dear all to अपनी शिक्षा रितेश। पिछले वीडियो में मैंने आपको हीरोज फॉर्मूला और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के फॉर्मूले से आपको रूबरू करवाया था और आपको बताया था कि फ्लो चार्ट कैसे होने वाला है। तो थोड़ा सा रिकैप देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 7 एंड 8 को कवर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 7 और 8 को कवर करने के लिए ये मैंने टाइप 1 के क्वेश्चंस रखे हैं। ये बेसिकली एग्जांपल्स होंगे, RS अग्रवाल में जो भी एग्जांपल्स है उसके होंगे। टाइप 2 पे क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन नंबर 10 एंड एट लास्ट टाइप 3 के क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, एक्सरसाइज में जाऊंगा, उसके बाद CC क्वेश्चंस देखूंगा। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन में सॉल्व देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन देखो, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose sides are of length 52, 56 और 60 सेंटीमीटर। क्या बोला है कि कोई भी ट्रायंगल होगा जिसका साइड दिया हुआ 52, 56 एंड 60 सेंटीमीटर, उसका पेरीमीटर फाइंड करके दे दो और एरिया फाइंड करके दे दो। बोले ठीक है, ये मान लेते हैं एक ट्रायंगल हुआ, इसका साइड्स मान लो ए दिया हुआ तुम्हारा, ए दिया हुआ 52 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ 56 सेंटीमीटर एंड सी दिया हुआ 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करना है। तो क्या होता है पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मैंने बोला था कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो सम ऑफ ऑल द साइड्स करोगे मतलब ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा। सबको जोड़ देना है और जो भी वैल्यू आएगा वो पेरीमीटर हो जाएगा। अब एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया। तो एरिया कैसे फाइंड होगा? क्योंकि ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट साइड्स थे। देखो तो 52 अलग है, 56 अलग है, 60 अलग है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला हमको कैलकुलेट करना होगा। हीरोन्स फॉर्मूले से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फॉर्मूले से हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एस क्या है बाबू? मैंने क्या बोला था कि एस जो है वो है सेमी पेरीमीटर, मीन्स जो भी पेरीमीटर आया उसका आधा। सबसे पहले एरिया फाइंड करने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर जरूरी है। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें एस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो एस अगर निकल जाएगा फॉर एग्जांपल, जैसे ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। अच्छे तरीके से सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, अच्छे तरीके से सॉल्यूशन दिया गया है। इसको देखो तो थोड़ा सा, हाँ चलो देखो तो इसको, यहाँ पर देखो। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था पेरीमीटर। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना था? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या हुआ कि पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो सम ऑफ ऑल द साइड्स कर दिए तो 168 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? डाउट होना चाहिए। उसके बाद क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना था, तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ता है S इक्वल टू एस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो S कैलकुलेट करेंगे और S क्या होगा? S होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 विच इज इक्वल टू 168 बाई 2, जो कि आएगा मेरा 84 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? S माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो S माइनस ए कैलकुलेट करेंगे 84 माइनस 52 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। S माइनस बी कैलकुलेट करेंगे। देखो तो ट्रायंगल में देखो तो B क्या है? B है 56, B है 56। तो बस B के जगह पे 56 रख दो। तो 84 माइनस 56 विच विल बी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ओके, विच विल बी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। एंड इसी तरह से S माइनस सी कैलकुलेट करेंगे और बस कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे कि फॉर्मूले में रख देंगे। जैसा जैसा वैल्यू है वैसे वैसे फॉर्मूले में रख देंगे और कुछ इस टाइप का आएगा। अब देखो, अब बेसिकली इसको सॉल्व कैसे करना है।
ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए रूट अंडर 84 इंटू 32, देखो तो देखो रूट अंडर क्या है 84 इंटू 32, 84 इंटू 32 इंटू 28 इंटू 24 इंटू इंटू 28 इंटू 24। इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर रूट अंडर अगर x इंटू एक्स रहता है, x इंटू ओके ये मान लो इंटू है, x इंटू एक्स रहता है तो एक x बाहर आता है, इसका वैल्यू होगा x। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास अगर 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 है तो एक 2 बाहर आएगा, इसका वैल्यू होगा 2। सिमिलरली अगर आपके पास रूट अंडर और 2 इंटू 2 एंड अगेन 2, तो बताओ तो क्या आएगा वैल्यू, बाहर क्या आएगा। मैंने अभी बोला कि 2 इंटू 2, अगर आपके पास दो 2 है तो एक 2 बाहर आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी दो 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 2 बाहर आया तो 2 हुआ और यहाँ से 2 बाहर आया तो क्या हुआ 2, मीन्स इसका वैल्यू क्या हुआ 4। इसी तरह से कोई भी नंबर होगा अगर रूट अंडर के स्क्वायर रूट के अंदर में कोई भी वैल्यू होगा तो दो का पेयर बनाना है और एक को बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप सबसे पहले 84 का एलसीएम लो, 84 का क्या लोगे एलसीएम लोगे। कैसे लेते हैं एलसीएम, 84 को लेते हैं ऐसे इस टाइप से लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21। देखो तो इसको इससे डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 42 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इस टाइप से होगा। तो लिख दो यहाँ पर 84 को हम क्या लिख सकते हैं, 84 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके। इसी तरह से 32 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखो तो 32 को क्या लिख सकते हैं, देखो तो 32 है, 32 को लिख सकते हैं 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 1 2 3 4 5। इसी तरह से 28 को क्या लिख सकते हैं, 28 को क्या लिख सकते हैं बाबू, अच्छे से बोलो तो 28 को करो यहाँ पर 28, 28 को लिख सकते हैं और 2 1 जा 2, 2 से करो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, मीन्स 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, है ना। तो लिखो यहाँ पर 2 इंटू 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू देखो तो 24 को क्या लिख सकते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ओके ठीक है। तो इसको 2 इंटू 3, अब जो भी पेड़ बनेगा उसको बाहर निकालो। जैसे यहाँ 2 का एक पेड़ है तो इसको एक बाहर निकलेगा, यहाँ 2 का एक पेड़ है, दो को 2 है तो एक 2 बाहर निकालो, 2 2 है तो एक 2 बाहर निकालो, 2 2 है एक 2 बाहर निकालो। चलो यहाँ एक 2 है, यहाँ एक 2 है, 2 2 हुआ, एक 2 बाहर निकलेगा। यहाँ दो 2 है, एक 2 बाहर निकलेगा। चलो 2 का काम हो गया। यहाँ एक 3 है और यहाँ एक 3 है तो एक 3 बाहर निकलेगा, एक 3 बाहर निकलेगा। चलो एक 3 बाहर निकल गया। यहाँ एक 7 है और यहाँ एक 7 है तो एक 7 बाहर निकलेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना और जो भी वैल्यू आएगा वही होगा आपका आंसर। और आंसर क्योंकि एरिया है तो इसको लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, ठीक है।
सुनो, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो कुछ इस तरह से लिखा है, प्राइम फैक्टर को हम एक तरीका से वो कर सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 84 को 14 इंटू 6 लिख सकते हैं। 14 6 जा 84 होता है। 32 को लिख सकते हैं 16 इंटू 2। ये थोड़ा सा मतलब एडवांस है, मतलब थोड़ा सा समझ जल्दी से आप कर नहीं पाओगे। आप करना क्या, प्राइम फैक्टर मतलब क्या बोलते हैं, एलसीएम ले लेना, और जो जो कॉमन होगा उसको उसको ले लेना, और सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर फाइंड करना था और एरिया फाइंड करना था, तो पेरीमीटर फाइंड कर लिए। एरिया फाइंड करने के लिए सबसे जरूरी है एस। एस निकाल लिए, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, फिर एस माइनस ए निकाले, एस माइनस बी निकाले, एस माइनस सी निकाले, इसी तरह से एरिया फाइंड आ गया। ओके, सो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है कि द लेंथ of the side of a triangle are in the ratio of 3:4:5 and its perimeter is 144 centimeter. Find number 1 the area of the triangle and number 2 the height corresponding to the longest side. ओके, सो ये क्या बोला, अभी बोल रहा है ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो साइड, जो ट्रायंगल का मेरा साइड जो हुआ है उसका रेशियो दिया हुआ 3:4:5 और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। हमसे पूछा है एरिया और पूछा है हाइट बता दो, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका हाइट बता दो, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका हाइट बता दो, यही पूछा है हमसे। ओके, नो प्रॉब्लम। सो सबसे पहले जरूरी ये है कि हमें कंसेप्ट को समझना है और यहाँ पर अप्लाई करना है फिगर में। सबसे पहले देखो, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ, साइड का जो रेशियो दिया हुआ, यहाँ पर क्या दिया हुआ, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। सो यहाँ पर रेशियो देने का क्या मतलब है, रेशियो देने का ये मतलब है अगर एक साइड होगा 3, दूसरा साइड होगा 4, तीसरा साइड होगा 5, ठीक है। या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो पहला साइड अगर 6 होगा तो दूसरा साइड होगा 8 और तीसरा साइड होगा 10। मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, या तो ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, या फिर और भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं। मतलब रेशियो जब दिया हुआ है 3:4:5 तो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रेशियो का होगा, मतलब जो भी साइड होंगे उसको अगर हम स्मॉलेस्ट फैक्टर में डिवाइड करें तो 3:4:5 आना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया, ठीक है छोड़ दो। क्या करोगे, लिखना लेट, क्या लिखोगे, देखो क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है कि लेट द रेशियो ऑफ द साइड्स आर 3x 4x 5x। क्या लिखोगे, देखो लिखना है सबसे पहले रेशियो को मानना, लेट द लेंथ ऑफ द sides of the triangle are, let the length of the sides of the triangle are 3x, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर मालूम नहीं है कि क्या होगा इसीलिए x लेते हैं। x क्या है, वेरिएबल है, 3x 4x 5x। ओके, चलो अब हम इसको लेते हैं, मान लो 3x, ये जो मेरा साइड है इसको मान लो a इज इक्वल टू 3x, ये मान लो b इज इक्वल टू 4x, एंड द लास्ट वन नीचे यहाँ पर c इज इक्वल टू 5x। चलो अब क्या दिया हुआ है, अब हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। तो देखो तो हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड कब कर पाएंगे, एरिया फाइंड तब कर पाएंगे जब x का एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा हमें, तभी ना हमें बता पाएंगे। अगर 1 मिलेगा तो हम बोलेंगे ठीक है, साइड पहला साइड होगा 3, दूसरा होगा 4, तीसरा होगा 5, और आराम से हम हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करके हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें x का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो देखो तो पेरीमीटर और
साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के बीच में रिलेशन क्या होता है? देखो, पेरीमीटर जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, मींस ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी, देखो क्या लिखोगे, 3x प्लस 4x प्लस 5x। 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 144। अब सबको जोड़ दोगे तो क्या निकलेगा, 12x। 5 4 9, 9 और 3 12, 12x equal to 144, and from here x will be equal to 144 by 12, x will be equal to 144 by 12, which will be equal to 12 centimeter. No, centimeter, not only 12. Okay, so a will be equal to, जो फर्स्ट साइड होगा वो क्या होगा, फर्स्ट साइड होगा 3 into 12, which is equal to 36 centimeter. b will be equal to, b बोलो तो बाबू क्या होगा, 4 into 12 होगा, 12 into 12 12 24 12 36 12 4 जा 48 centimeter. And c will be equal to again 5 into 12, 5 into 12, which will be equal to 12 5 जा 60 centimeter. So हमें साइड दे दिए हैं, साइड दे दिए है ना, तो हम एरिया फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, एस। तो क्या हमें एस कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। क्या होता है एस, पेरीमीटर बाय 2। पेरीमीटर दिया हुआ 144, 144 बाय 2 आ जाएगा, एस आ जाएगा। उसी तरह से एस माइनस ए फाइंड कर लेना, देखो एस आ जाएगा, एस आ जाएगा। उसी तरह से एस माइनस ए फाइंड करना है, एस माइनस बी फाइंड करना है, एस माइनस सी फाइंड करना है, हो जाएगा। और हीरोन्स फार्मूला लगा देना है, हीरोन्स फार्मूले को अप्लाई कर देना है। और जहाँ एस है वहाँ 72, एस माइनस ए जो भी वैल्यू आएगा, और जिस तरह से रूट अंडर को हम लोग तोड़ते थे उस तरह से तोड़ देना है। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या किया है कि 72 को क्या लिख सकते हैं, 36 into 2, 36 into 2। देखो यहाँ पर 76 को क्या लिख सकते हैं, एक तो एलसीएम वाला मेथड से तोड़ सकते हैं, दूसरा ऐसे है कि अगर आप डायरेक्ट भी तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो। 36 into 2 लिख सकते हैं, यहाँ 36 है तो 36 ही रहने दो, यहाँ 24 है तो 24 ही रहने दो, और यहाँ क्या है 12। ओके, अब 2 into 12 क्या होगा, 24। 2 into 12 क्या होगा, 24। तो 36 into 36 into 24 into 24। अब दो 36 है तो एक 36 बाहर आएगा, दो 24 है तो एक 24 बाहर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा ही क्यों लिखे, ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 36। देखो यहाँ पर 36 था पहले से, ठीक है, तो 72 को हम लिखे 36 into 2। इससे क्या हुआ कि मेरा एक 36 और दूसरा 36 बाहर आ गया। अब यहाँ पर 24 था तो क्या किए, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और वो क्या बन गया 24, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब फाइंड क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है कि ओके, इसको सॉल्व कर देते हैं पहले। अब हमें फाइंड करना है एरिया, क्या फाइंड करना है बोलो तो बाबू, द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। हाइट फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट साइड का हाइट फाइंड करना है, तो फाइंड कर पाओगे बोलो तो, हाँ या ना। हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, ओके। सो चलो देखो, मेरा ट्रायंगल क्या था, ट्रायंगल ये है, ट्रायंगल है मेरा ये। तो इसमें हमको हाइट फाइंड करना है, ये मान लो 5x ही है मेरा लॉन्गेस्ट साइड, भले दिख नहीं रहा है लेकिन जो लॉन्गेस्ट साइड है उसमें हम हाइट फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ओके, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। अब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो कोई भी चीज़ फाइंड, दो वेरिएबल के केस में हमें फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, छोड़ दो उसको। देखो हमें क्या फाइंड करना है, ये हाइट फाइंड करना है। ये हाइट कैसे फाइंड हो सकता है, एक तरीका तो ये है कि जनरल
हम इक्वेशन लगा सकते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ये होता है ना, और हम अभी फाइंड किए हैं कि एरिया जो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया जो होगा, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा मेरा वो होगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों से तो एरिया ही निकलता है ना बाबू, दोनों से तो एरिया ही निकलता है। तो आप हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखें या फिर 864 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें, दोनों का तो एक ही आउटपुट होगा। अब क्या, अब तो ये मिल गया ना हमको, अब तो हमको साइड तो दे, साइड डिफरेंट साइड्स मिल गए हैं, तो उसका एरिया हमें कैलकुलेट हो गया है। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल भी लगाते हैं इसका हाइट फाइंड करने के लिए, तो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। हम बोलेंगे कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल होता है, हम बोलेंगे कि मान लो हम कोई अल्टीट्यूड ड्रॉ किए, ठीक है, एच हम बनाए, ठीक है, क्या हम ड्रॉ किए, हम बोलेंगे कि लेट ए और ये मान लो ई, लेट ए ई बी परपेंडिकुलर टू बी सी, लेट ए ई बी परपेंडिकुलर टू बी सी। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये एक हाइट बन गया। सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल विल बी गिवन एज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और इसी ट्रायंगल का एरिया हम अभी भी कैलकुलेट किए जिसको निकला 864। तो यहाँ पर बेस का वैल्यू दिया हुआ 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स क्या था 60। ओके, तो हाफ इंटू बेस विल बी इक्वल टू 60 इंटू हाइट is equal to 864. So h will be equal to 864 into 2 divided by 60, 864 into 2 divided by 60। जो भी वैल्यू होगा वो होगा इसका आंसर, एंड इसका जो भी वैल्यू आया वो है 28.8। यहाँ क्या होगा सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सो हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड जो होगा वो 28.8 सेंटीमीटर। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रेशियो दिया हुआ था 3:4:5 का, तो x माने, और सबसे पहले हम पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ है तो उसको हम कैलकुलेट करके सम ऑफ ऑल द साइड्स विल बी इक्वल टू द पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल द साइड्स विल बी इक्वल टू द पेरीमीटर। ओके, सो हम क्या किए, सम ऑफ ऑल द साइड्स विल बी इक्वल टू द पेरीमीटर। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकाल के यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड किए। x का वैल्यू फाइंड करने के बाद a पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया, तो हम इजीली हीरोन्स फॉर्मूले को अप्लाई करके हम एरिया फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हमें पूछा है क्वेश्चन में कि फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड जो मेरा सबसे बड़ा साइड होगा उसके करस्पॉन्डिंग में हमें हाइट बताओ। तो 5x था मेरा बड़ा साइड, देखो तो 60 है ना, सबसे बड़ा यहाँ 60 है, तो 60 यही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में हाइट। तो सबसे पहले इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूले से हम इसको लिख सकते हैं कि एरिया जो इस ट्रायंगल का होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विल बी इक्वल टू 864, क्योंकि अभी हम इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट किए। यहाँ से आप h इजिली कैलकुलेट करोगे जो कि होगा 28.8 सेंटीमीटर। ओके, फाइनली